What is matter? Matter is anything that takes up space. Matter anything here जो takes up space दे रहा है. Hmm. That means that everything you can see is matter. That means इसका मतलब है कि जो चीज आप देखते हैं वो मैटर होती है. So is most of what you can't see. You are matter. I am matter. Matter appears in three forms. They are solid, liquid, and gas. Solid, liquid, मैटर gas. क्या है? मैटर वो चीज़ है जो कि स्पेस लेती है. हर वो चीज़ जो स्पेस लेती है यानी कि जगह लेती है वो क्या है? मैटर है. मैटर क्या कहते हैं? मैटर. आई एम मैटर. आप इसका मतलब ये कि हर चीज़ जो भी जगह लेती है वो मैटर है. और मैटर क्या है? मैटर अपीयर्स इन थ्री फॉर्म्स. मैटर जो है वो तीन किस्म के होते हैं. उसकी तीन किस्में होती हैं, उसकी तीन अक़साम होती हैं. कौन सी? देयर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यानी कि सॉलिड होते हैं सख्त चीज़, लिक्विड यानी पानी वाली चीज़, और गैस यानी हवा. गैस वो भी मैटर की फॉर्म है. ये देखिए जिस तरह सॉलिड है, ये लिक्विड है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, सिर्फ पानी के अंदर वो है. और ये गैसेस हैं, जिस तरह गैस गैस पानी उबल रहा होता है तो वो गैस निकल रही होती है या कोई और चीज़ गैस होती है, तो न ये है मैटर. जेके सॉलिड हूंदा न उन्हनि जा जेके मॉलिक्यूल हूंदा आहिनि उहे पाण में गुथियल हूंदा आहिनि. जेके लिक्विड हूंदा आहिनि उन्हनि जा वरी हिन में हमारी क्यों लिखा जाता है? ठीक ये खबर है. सही है. Squishy. ओके ओके ठीक है, पढ़ो अॻिते. अच्छा, टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर, इनको समझने के लिए हमें क्या करना है? यू नीड टू नो अ लिटिल बिट अबाउट थिंग्स. आपको पता होना चाहिए कि जो है चीज़ें क्या होती हैं. कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको एटम और मॉलिक्यूल्स का पता होना चाहिए. कौन सी दो चीज़ें? एटम्स, मॉलिक्यूल्स. किसको समझने के लिए? Matter. मैटर को समझने के लिए. मैटर की कितनी किस फॉर्म्स होती हैं? T. कौन कौन सी? Solid, liquid, gas. सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. एटम्स आर टेनी पार्टिकल्स. एटम्स जो है वो क्या है? बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे वो ज़रात हैं. ज़रात, छोटे छोटे ज़रात. बिल्कुल जिस तरह हम चीनी उठाते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं. शुगर उठा ली या साल्ट उठा लिया, तो ये होते हैं एटम्स. दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन थ्रू द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप्स इन द वर्ल्ड. वो इतने छोटे होते हैं, वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उसको आप खुली आंख से तो देख ही नहीं सकते. खुली आंख यानी ये वाली आपकी आइज़ जो है, ये इनसे आप मुझे देख रहे हैं, ये सब किताबों को देख रहे हैं, पेन को देख रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं ना. लेकिन एटम्स के पार्टिकल्स को आप नहीं देख सकते. हालांकि जो मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप होती है ना, माइक्रोस्कोप अभी हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप वो चीज़ होती है जो कि चीज़ों को हमें बड़ा करके दिखाती है. ऐसे ही है, वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटी छोटी चीज़ों को हमें बड़ा बना. लुक्स बिगर, हमें बड़ा करके दिखाती है. उस दिन आपने मुझे दिखाया भी था वीडियो जी. का. और ये जो माइक्रोस्कोप है, एटम्स के पार्टिकल्स हैं, वो जो दुनिया की सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप है उसके ज़रिए देखी जा सकते हैं, वरना एटम्स को हम देख नहीं सकते. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ मैटर. दुनिया में हर चीज़, सब चीज़ जो है वो मैटर की बनी हुई है. एंड ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. और सारा मैटर एटम से बना है. सारी दुनिया. मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप्स ऑफ टू और मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर. अब एक हमें ये बता रहे थे, हमें ये समझने के लिए कि मैटर क्या है, हमें ये पढ़ना पड़ रहा था, ये कह रहा था कि हमें ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए. किन चीज़ों का? दो चीज़ों का. एटम एंड मॉलिक्यूल का. एटम का हमें पता चल गया कि क्या है. एटम क्या है? एटम इज अ टिनी पार्टिकल्स. बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते. उसके अलावा दुनिया की जो सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप है उसके ज़रिए हम देख सकते हैं. किनको? एटम के पार्टिकल्स को. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर. और एवरी मैटर इज मेड ऑफ एटम्स. हमने एटम को पता चल गया हमें. अब हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल्स का. मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप्स ऑफ टू और मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर.
मॉलिक्यूल भी बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि हमें पता चला कि एटम जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। और हर दुनिया में जो भी है वो हर चीज़ किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है, और मैटर किससे बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं। अब मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल जो है वो ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, यानी कि एक एटम और दूसरा एटम जब दोनों मिलेंगे साथ, और 2 3 4 5 जब एटम्स मिलेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी एटम्स मिलेंगे ग्रुप बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। समझ आ गई आपको। अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की क्या खसूसियात हैं। टू फाइंड आउट विच फॉर्म और स्टेट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट फिट्स इन, हमें मालूम करना हो कि कोई भी चीज़ या कोई भी वो है मैटर। टू फाइंड आउट विच फॉर्म और स्टेट, यानी कि कौन सी वो है उसकी कौन सी हालत है अब मैटर की, ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी किसी भी चीज़ की, हर चीज़ क्योंकि मैटर है तो उसकी कौन सी हालत है ये मालूम करने के लिए वी हैव टू लुक एट इट्स प्रॉपर्टीज़, हमें उसकी खसूसियात के बारे में मालूम होना चाहिए। दीज प्रॉपर्टीज़ आर शेप, वो कौन सी चीज़ें हैं, उसके अंदर शक्ल आ जाती है। जिस तरह बेड है, बेड की शक्ल कैसी है, बेड इज़ अ मैटर, बेड मैटर है ना। हर वो चीज़ जो दुनिया में बनी है वो किसी से बनी है, मैटर से। मैटर किसी से बनता है, एटम। 2 या ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हमें कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की खसूसियात, यानी कि एक बेड है उसकी खसूसियात हमने मालूम करनी है कि ये क्या है, तो हम ये कौन सी हालत में है, ये मैटर की कौन सी हालत है, उसको मालूम करने के लिए हम उसकी खसूसियात देखेंगे। दीज प्रॉपर्टीज आर शेप्स, उनकी खसूसियात क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई क्या चीज़ है, बेड है, हाँ भाई ये इसकी शक्ल बेड है, बेड की शक्ल है ये इसकी शेप। मास यानी कि उसका वज़न, कितना वज़न है उसका, एंड वॉल्यूम, और उसके कितना वो उसकी वो जो स्पेस कितनी है उसका जगह कितनी है, वो कितना बड़ा है। 3 चीज़ें हैं, कौन सी, शेप, मास एंड वॉल्यूम। हमें किसी भी चीज़ की, कोई भी मैटर की हालत मालूम करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ती हैं। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, शेप, मास और वॉल्यूम। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट हैज़, मास क्या है, मास वो चीज़ है जो कि मैटर की एक वो है, एक अमाउंट है, यानी कि उसकी मिकदार है कि कितनी मिकदार है, इस बेड पे कितना वज़न है, कितने इसके अंदर एटम्स मिले हुए हैं, कितने इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं, तब जाके ये मैटर बना है। अच्छा, एंड वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस, वॉल्यूम क्या है कि वो उसका स्पेस कितनी है उस जगह की, यानी ये बेड है, अगर हम बेड के ऊपर उसकी बेड की हमें प्रॉपर्टीज़ मालूम करनी है तो हम सबसे पहले तो उसका मास देखेंगे कि कितना उसका वज़न है, ठीक है। उसके बाद इसके वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम वो चीज़ होती है कि इस कमरे में इसने कितनी जगह ली हुई है, ये देखें ये कमरा है ना, इसमें कमरे में अगर हमने बेड रखा हुआ है तो कितनी जगह ली हुई है इसने, यहाँ से वहाँ तक, फिर वहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये पूरा उसने क्या लिया हुआ है, इस जगह ली हुई है, इसने जगह ली हुई है। उसका मतलब ये कि क्या है, ये इसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। स्पेस ऑफ द मैटर टेक्स अप। नाउ लेट्स लुक एट द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब हमें मैटर की प्रॉपर्टीज़ का पता चल गया कि क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, खसूसियत क्या होती हैं। किसी भी चीज़ के हमने खसूसियत मालूम करने के लिए उसकी क्या देखना चाहती है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मास, शेप, मास एंड वॉल्यूम। शेप क्या चीज़ होती है कि उसकी शक्ल कैसी है, और मास क्या चीज़ होती है कि उसका वज़न कितना है, और वॉल्यूम क्या है उसका, कि उसने कितनी जगह ली है। अब आपको समझ आ गई सब चीज़ें। अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब हम जो है ना सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में